Assalamu alaikum viewers. Umar Akhtar from stocksанdequities.com.pk. Today is January 25th 2021. आज हमारा जो KC हंड्रेड इंडेक्स है remained green. We had a good session. और आपका जो KC हंड्रेड इंडेक्स it gained by 0.48%, 219.60 points, and it closed on 46,087. 46,000 के लेवल से ऊपर की आज हमें क्लोजिंग मिली है. वॉल्यूम इज 258.29 मिलियन शेयर्स का आज का काम हुआ. अ, अब अगर आप पिछली जो कुछ वीडियोस हैं उसी में हम आपसे जो हमारा जो स्टैंस है वो आपके साथ हमारा यही बिल्डअप हो रहा है जो हम आपको दे रहे हैं कि मार्केट जो है अपने ओवरबॉट लेवल्स पे टेक्निकली अपने ओवरबॉट लेवल्स पे है और हमने आपको आदर यही कहा है कि हमें आदर एक कोई बड़ी बड़ी करेक्शन मिले या फिर मार्केट आपकी रेंज बाउंड रहे. हमें रेजिस्टेंस जो है 46,000 लेवल या मैक्सिमम 47,000 लेवल पे हमें ठीक ठाक इसकी रेजिस्टेंस नजर आती है. हमें इंडेक्स से भी फौरी तौर पे 47,000 या 46,500 से ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आता. करेक्शन हमें कोई बड़ी क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हमें कोई मेजर नेगेटिव न्यूज नहीं मिल रही जो हमारे हमारे इंडेक्स को एक इस किस्म की उसको ओवरबॉट लेवल से निकाल सके. और हमारा जो पहले का स्टैंड वो यही रहा कि आइदर आपकी मार्केट को अगर मेजर करेक्शन नहीं मिलती, कोई मेजर नेगेटिव न्यूज़ नहीं मिलती, तो ये रेंज बाउंड रहेगी, इन्हीं लेवल्स के अराउंड होवर करेगी. 45, 46 और मैक्सिमम 47,000 से ऊपर नहीं जाती हुई नज़र आती, बहुत अगर बहुत बुलिश हो जाए. और मेरे ख्याल में अनटिल और अंडर्स और इन्हीं लेवल्स के इसी लेवल्स के अराउंड अपने आप को होवर करते हुए ये फरवरी में घुसेगी. और फरवरी में हमारे पास FATF का रिव्यू है जो फर्दर रिव्यू हमारे लिए, हमारी मार्केट के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है. अगर हम ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाते हैं, वी कम इन टू नॉर्मल, ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाते हैं तो इट वुड बी वेरी, और अगर नहीं निकलते तो कुड बी हाउ इट रिस्पॉन्ड्स, आगे इवेंट्स क्या बनते हैं वो फर्दर एस्टेब्लिश हो रहे होंगे. मैं आपके साथ सेक्टर्स का ओवरव्यू आज का करूं तो हमारे पास जो सबसे परफॉर्मिंग सेक्टर रहा वो वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज है. वो 3.95% से ऊपर रहा, जिसमें आपका यूनिटी फूड्स है, इट गेन बाय 4.16%. और आपके फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन बड़ा परफॉर्म, मगर अब ये सेक्टर को भी आप देखिए तो काफ़ी अपने ओवरबॉट लेवल पे पहुंच चुका है. इसके मेजर स्टॉक्स ओवरबॉट लेवल पे हैं. टबैको रिमेन्ड इन ग्रीन, आपका फर्टिलाइजर रिमेन्ड इन ग्रीन 1.01%, सीमेंट रिमेन्ड इन ग्रीन आपके, और टेक्सटाइल कंपोजिट रिमेन्ड इन ग्रीन, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाज इन ग्रीन. नेगेटिव में जो आपके रहे उसमें आपका केमिकल रिमेन्ड इन नेगेटिव, कमर्शियल बैंक्स, आपका ऑटोमोबाइल असेंबलर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज स्लाइटली स्लाइटली इन रेड. मैं इसको मोर लाइक आप इसको फ्लैट ही कह लीजिए. इससे पहले कि मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करूं, आई वांट टू डिस्कस फ्यू कमेंट्स आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूं. एक तो अमेजॉन डिस्काउंट स्टोर, आई डोंट नो, उन्होंने कहा वो कि सर कैन यू प्लीज टेल विच साइट वेबसाइट यू रिफर्ड टू चेक द फंडामेंटल्स ऑफ MEBL. अच्छा, वो आई डोंट नो, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आपके एक्सेस में हो सकती है कि नहीं. कैपिटल स्टेक इज़ अ पेड वन. और वो वैसे आपको ट्रेड कैश से भी अगर आपके कुछ ब्रोकर से मिल सकता है, मगर आई कैन शेयर यू कि आपको अगर फंडामेंटल्स किसी की भी यू वांट टू एक्सेस एनी स्टॉक तो आप डेटा पोर्टल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जाइए. आई एम सॉरी, पोर्टल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, यू कैन सिंपली गूगल इट. आप dps.psx.com.pk पे जाएंगे और आप यहाँ पे आप जब डेटा पोर्टल में जाते हैं तो आप सिंपल सर्च बार में कोई भी स्टॉक लिखिए, MEBL, मिज़ान बैंक लिमिटेड, आप जैसे हम लिख देते हैं तो यू कैन गेट, आपको सेम स्टैट्स मिल जाएंगे. आपको उसकी प्राइस टू अर्निंग यहाँ पे अगर आप देखें आपको मिल जाएगी. आप नीचे आते जाएं तो उसके फाइनेंशियल्स मिलेंगे, आपको अर्निंग पर शेयर मिलेगी, आपको EPS ग्रोथ रेट और आपको डिविडेंड पे आउट्स भी मिल जाएंगे, और आपको और रेशियोज भी यहाँ पे मिल सकती हैं और आपको फाइनेंशियल्स भी मिल सकते हैं. तो आपको यहाँ से काफ़ी फंडामेंटल्स आपका मिल सकता है, आपको काफ़ी कुछ. द नेक्स्ट कमेंट जो हमसे किया हुआ कि सर वाई ब्लू चिप आइटम्स आर नॉट परफॉर्मिंग एंड साइड बोर्ड्स आर परफॉर्मिंग. दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट. ये डिलेमा हमारी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के साथ है कि हमारे जो है इसको डिक्टेट कई बड़े ब्रोकर्स कर रहे होते हैं, अपने मर्जी के स्टॉक्स को मूव कर रहे होते हैं. मगर अगर आप देखिए तो ब्लू चिप स्टॉक्स अगर परफॉर्म नहीं किया तो इट्स सच अ गुड साइन मेरे लिए. आपके पास कई ब्लू चिप आइटम्स है जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, वो इंतहाई अपने हिस्टोरिकल लोज पे मिल रहे हैं,
और उनकी प्राइस टू अर्निंग्स और उनकी डिविडेंड यील्ड्स परफॉर्म जो स्टॉक्स कर रहे हैं उनसे कहीं कहीं बेहतर है। तो मे बी अगर 2021 को ये कह रहे हैं कि दिस इज द रिकवरी ईयर और आपके एक हाईएस्ट टच करेगी स्टॉक मार्केट, शायद मैं रेफर करूंगा इस टाइम एक जो बहुत मशहूर रिसर्च हाउस है उनकी एक रिपोर्ट आई थी जिसके बारे में हम भी आगे एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक मेजर वीडियो बनाएंगे कि 2021 में इंडेक्स को 52,000 के लेवल पे देखा जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इंडेक्स को वही ब्लू चिप आइटम्स जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया इस लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। इन अगर मार्केट अब जहाँ पे हमारे पास एक 46,000 के लेवल पे पहुंची है, 47,000 के लेवल हमारे पास नेक्स्ट लेवल है जहाँ पे टच कर सकती है, तो वहाँ पे आप किस में इन्वेस्ट की जाए, तो आपके पास ब्लू चिप आइटम्स ही हैं जो जो अंडर परफॉर्म्ड है, जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया और वो आपको फंडामेंटल वो आपको रिटर्न्स भी दे रहे हैं, डिविडेंड यील्ड्स हैं, अर्निंग पर शेयर है। तो ये एक अच्छा साइन है मेरे ख्याल में। तो फिर भी फॉर एन इन्वेस्टर टू गेट इन, अगर आप देखिए देखा है। एक जो मेजर मैं आपसे कमेंट आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि मोहम्मद उमर गुरजानी साहब थे, उन्होंने डिस्कस किया कि मार्केट जा रही है 36-34,000 के लेवल पे, और उस पे नीचे किसी ने कमेंट भी किया हुआ, तो उन्होंने फिर कहा कि शायद 41,000 तक आपको शायद इसको चली जाए, मार्केट नीचे चली जाए। बड़ा रेलिवेंट कमेंट है उमर गुरजानी साहब का। मैं इसका अपने टेक्निकल एनालिसिस में इनका ये कमेंट डिस्कस भी करूंगा। ऑब्वियसली आई एम गोना स्टार्ट माय टेक्निकल एनालिसिस नाउ इन फैक्ट। देखिए, ऑब्वियसली मार्केट का डाउन साइड आपका प्रोबेबिलिटी है। हम इस वक्त अपने मार्केट के हाईस पे तो पहुंचे हुए, 3 साल के हाई पे हम पहुंचे हुए मार्केट के। तो वाई नॉट कि ये रिवर्सल यहाँ से देके एक वेव तो बना सकती है। यू नेवर नो किसी टाइम पे कोई बुरी न्यूज आए और आपके सारे इंडिकेटर्स चेंज हो रहे हो। हम इसको उस सिनेरियो के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि लास्ट टाइम जब इस तरह हुआ। अभी आज का मैं आपके साथ अगर टेक्निकल एनालिसिस डिस्कस करूं तो हमारे पास इचिमोको क्लियरली बुलिश है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपका आज फिर 70 की वैल्यू पे है, इज एग्जैक्टली ऑन वैल्यू ऑफ 70, अपने ओवरबॉट को टच करके बैठा हुआ है, बल्कि 70.88 है। अगेन मैं यही चाहता हूँ कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को और नीचे आना चाहिए। अगर नहीं आता है, इट्स रिमेन्स इन बुलिश, तो मेरे ख्याल में ये इतना ही जा सकता है इसका जितना ऊपर है कि ये 47,000 के लेवल को टच करे, उसके बाद ये अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट पे चला जाता है। तो इसलिए मैं आपसे 47,000 का मार्जिन रख रहा हूँ कि मैक्सिमम इंडेक्स अगर कोई बहुत बुलिश रहता है तो 47,000। अगेन दिस इज द लास्ट वीक ऑफ द मंथ, रोल ओवर वीक भी है। मुझे यहाँ पे आगे इस पे सेलिंग प्रेशर ही इस वीक में नजर आता है। टेक्निकली भी ये अपने 70 के इस पर बैठा हुआ है। आज आपको बड़ा अच्छा एक सेशन मिल गया। मुझे आगे नहीं लगता कि आपको ये सेशन मिल रहे होंगे। मुझे आरएसआई को नीचे आना चाहिए और आई थिंक आएगा। उमर गुरजानी साहब ने जो बात की उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, इस सिनेरियो को। ये मैंने अभी आपके सामने 3 साल का ग्राफ चार्ट रखा है। इफ यू कैन सी कि लास्ट टाइम वी सॉ द लेवल ऑफ 46,600 एंड 47,000, दैट वाज इन अप्रैल 2018। और कितनी सी फेमिलियरिटी है कि उस टाइम भी आरएसआई ने टच किया था लेवल ऑफ 7980। अगर आप देखिए, अब इस दफा भी इसने जब 46,000 का लेवल टच किया तो 7980 का टच किया। आरएसआई ने हमें टच कराया, उसके बाद रिवर्स मारा। अब अगर आप लास्ट टाइम देखिए तो उसने जब रिवर्स किया तो उसने अपने आरएसआई को काफी नीचे लेकर आया। अगर अप्रैल में उसने 46,600 और ऑलमोस्ट हाई शायद 47 का भी टच किया, 47,144 का भी एक दिन में हाई इंट्राडे में उसने टच किया इंडेक्स। और ये दिस वाज इन 6 अप्रैल 2018। और उसके बाद उसने अपने आप को रेंज बाउंड रखा और बाय 19 अप्रैल 2018 इन 2 वीक्स आरएसआई वाज एट द वैल्यू ऑफ 50 और आपका इंडेक्स जो था उसने 45,387 पे था। यहां पे सेम सिनेरियो, उसने अपने आप को रेंज बाउंड रखते हुए विद इन 2 वीक्स 1000 पॉइंट की मैक्सिमम करेक्शन देके अपने आरएसआई को 50 की वैल्यू पे ले आया। आपके इंडेक्स को फिर अप्रिसिएशन मिली, उसके बाद आपका इंडेक्स 45,900 तक गया, आपका आरएसआई वेंट अप टू 5960 की वैल्यू पे। इट वेंट अप टू 5960 और उसके बाद आपको मेजर फॉल्स मिली, मेजर आपको डाउन टर्न मिले और आपका जो बाय 21 मई 2018 इंडेक्स वाज डाउन बाय 41,500।
जिस पे सपोर्ट मिली और इंडेक्स ने फिर परफॉर्म किया, मगर उसके बाद एक बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका था। मैं देखिए, आई डोंट नो उमर गुरजानी साहब ने इसी तरह शायद ग्राफ पे एनालिसिस किया, बट हिज ऑब्जर्वेशन इज बड़ी रेलिवेंट है। ये हमें रिस्क जहन में रखना चाहिए। मैं आपसे ये पीरियड थोड़ा सा मैं आपसे जूम इन करके आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि इचिमोको अपना बुलिश ट्रेंड किन लेवल्स पे ख़त्म कर रहा था, तो वो 45,000 एग्जैक्टली 45,427 का उस दिन लो लगाया, और 45,460 की जिस दिन उसने हमें क्लोजिंग दी, तो उस दिन आपकी जो रेड लाइन थी उसने क्रॉस कर लिया था ब्लू लाइन को, और उसे इंडिकेट कर रहा था कि फर्दर आपको करेक्शंस होंगी। उमर गुरजानी साहब ने अब हमारे कमेंट में यही बात कीजिए कि 45,500 से नीचे probably we're going to see more corrections, more fall. So there's a possibility, there is a possibility of it. There's a possibility of it. Let's see what happens. This is the last week of the month. फरवरी में FATF का रिव्यू है. Let's see how things go on. अब if things हमारे पास जहन में रखिए, अगर ग्रे लिस्ट से निकल आता है FATF में, तो शायद हमें बूस्ट मिलता है, बड़ा अच्छा बूस्ट मिलता है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। और अगर ग्रे लिस्ट में नहीं निकलता, बल्कि स्टेटस को भी रहता है, तो इट बिकम्स अ नो रिएक्शन थिंग फॉर अस, और फिर मार्केट प्रॉबेबली अपने आप को ले जाती है करेक्शनल फेज में, और प्रॉबेबली हम अपने आप को, हमारा जो इंडेक्स है, हम उसको सपोर्ट अराउंड 40,000 41,000 के लगभग देख रहे हो। देयर इज अ प्रोबेबल सिनेरियो फॉर दिस। इसका एक प्रोबेबल सिनेरियो है। नेक्स्ट चार्ट में हम बोलिंजर बैंड्स देख रहे हैं। बोलिंजर बैंड्स अभी भी अपने आप को इसी लेवल पे सस्टेन कर रहे हैं, इन द अपर बैंड के मिड पॉइंट में, और इसके पास फर्दर करेक्शन है कि इसको आना चाहिए इन 20 मूविंग डे एवरेज के पास, या उससे थोड़ा सा नीचे, और मेरे ख्याल में आएगा। थोड़ी सी आपको शायद हमें करेक्शन वो मिले। स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरबॉट लेवल के पास ओवर अराउंड कर रहा है। ब्लू लाइन ने क्रॉस करके ऊपर इसको किया, मगर आप देखिए जब भी वो पिछला इसका बिहेवियर आप देखिए, तो जब भी अपने आप को इस तरह ये क्रॉस कर रही है, तो वापस क्रॉस करके, तो ये इसने मेरे ख्याल में इसी किस्म का क्रॉसिंग बिहेवियर देखना है। कल का सेशन प्रोबेबली हमें कोई फ्लैट या -100 -50 मिल सकता है। MACD is indicating end of a bullish session and indicating selling pressure now. It's indicating selling pressure. विलियम्स एलिगेटर को देखिए, तो विलियम्स एलिगेटर लॉन्ग रन में बुलिश ही है, मगर अब भाई आपको कंसोलिडेशन इंडिकेट कर रहा है इन लेवल्स पे, आपको फर्दर अपवर्ड मूवमेंट इंडिकेट नहीं कर रहा। कमोडिटी चैनल इंडेक्स अपने ओवरबॉट से नीचे है, मगर है क्लोज अपने ओवरबॉट के पास। मैं KSE ऑल शेयर इंडेक्स का भी आपके साथ एनालिसिस शेयर कर लूँ, तो सेम एज KSE 100 इंडेक्स, जो इसकी RSI की वैल्यू है वो 68 है KSE ऑल शेयर की। स्टॉक हैस्टिक इज इन फॉर KSE ऑल शेयर मच बेहतर पोजीशन में है, अपने ओवरबॉट से काफ़ी नीचे है, और जो इसकी जो नियर टर्म सपोर्ट है उसके पास है KSE ऑल शेयर का स्टॉक हैस्टिक। तो मैं अपने आज के सेशन को अगर कंक्लूड करूं, तो इचिमोको मैंने आपको बताया कि स्टिल बुलिश। स्टॉक हैस्टिक को मैं रेंज बाउंड एक्टिविटी और फ्लैट हमें इंडिकेट कर रहे हैं मेरे ख्याल में। वो इन्हीं पे बोलिंजर बैंड्स को भी मैं न्यूट्रल रखूंगा। MACD इज बेरिश, विलियम्स एलिगेटर भी न्यूट्रल, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी अपने ओवरबॉट पे, तो मैं इसको बेरिश करूंगा। कमोडिटी चैनल इंडेक्स भी न्यूट्रल। जी मुझसे अगर आप पूछिए, तो आई थिंक आई एक्सपेक्ट द मार्केट टू बी रेंज बाउंड, और वो इसी तरह इन्हीं लेवल्स के आसपास ओवर अराउंड करेगी, बल्कि इस वीक में हमें थोड़ा सा ज़्यादा सेलिंग प्रेशर रहेगा। वीक ऑन वीक बेसिस अगर आप देखिए कि नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग क्या हो सकती है, तो मैं उसको नेगेटिव में ही देख रहा हूँ। नॉट मच नेगेटिव, वो शायद उसी तरह फ्लैट होगा, मगर होगा शायद नेगेटिव ही 100-200 वीक ऑन वीक बेसिस पे। मुझे लगता है कि शायद मार्केट उसी तरह में नेगेटिव मिले, मार्केट इस वीक में शायद परफॉर्म ना कर रही हो, शायद फर्दर ग्रीन ना हो रही हो। मुझे रेंज बाउंड ही नजर आती है। कोई दिन आप प्लस माइनस 100-200 देख लेंगे, किसी दिन आप -50-100-200 देख लेंगे, तो दिस इज आई थिंक द मार्केट इज स्टिल गोइंग टू मूव। एवरेज ट्रू रेंज इज 448 पॉइंट्स, ये फर्दर कम हुई है, आपको दिखा रही है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी कम हो रही है फर्दर। सपोर्ट फॉर टुमारो इज 45,802, अगर आपका रेड सेशन होता है, उससे नीचे 45,596, और उससे नीचे 45,365। अगर आपका ग्रीन होता है तो 46,202 पे आपको पहले रेजिस्टेंस है, उसके बाद 46,495,
एंड थर्ड इज 46,690 पे आपके पास रेजिस्टेंस है. Disclaimer at the end, I haven't given you any entry exit points, no buy and sell recommendation. This is just an informational video. I hope आपकी investment safe रहे, you make more money in stock market. Take care. Allah Hafiz.